हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। मासिक राशिफल के इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सितंबर महीने की, और सितंबर महीने में भी बात होगी इस वीडियो में वृषभ राशि वालों की, अर्थात वृषभ राशि वालों के लिए ये जो सितंबर का महीना है ये कैसा रहने वाला है, इस विषय पर बात करेंगे। जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर ई से, ऊ से, ए से, ओ, वा, वी, वू, वे और वो से शुरू होता है, उनकी जो राशि होती है वो वृषभ राशि होती है। और आज इस वीडियो में चर्चा वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है इस विषय पर होगी। और ये जो राशिफल है वो मैं दो विधा से करूंगा। पहले मैं वैदिक ज्योतिष से फलादेश करूंगा, उसके बाद नक्षत्र ज्योतिष से। जब मैं नक्षत्र ज्योतिष से फलादेश करूंगा, आप देखेंगे कि हर एक नक्षत्र का, यानी कि हर एक अक्षर का, हर एक नक्षत्र का अलग अलग फलादेश होगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर के, या फिर कोई सुझाव जरूर दीजिएगा। चलिए बिना विलंब की विषय पर प्रवेश करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए जो सितंबर का महीना है वो अमूमन देखा जाए बेहतर दिख रहा है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। शुक्र जो है, देखिए पूरा महीना यानी कि सितंबर के महीने 7 अगस्त से ही शुक्र कर्क राशि में वक्री होकर के आए हुए हैं। पहले ये यहाँ पर सिंह राशि में पहुंच गए थे, वक्री होकर के फिर से कर्क राशि में आए हैं। अर्थात पूरा महीना 2 अगस्त तक शुक्र यही रहने वाले हैं, यानी कि आपके राशि के स्वामी है, अर्थात आपका आधार स्तंभ है। तो ये 2 अक्टूबर तक ये यहाँ रहेंगे, यानी कि कर्क राशि में रहेंगे। 2 अक्टूबर तक यहाँ से सीधे भाग्य स्थान को देखेंगे। भाग्य स्थान को देखने का मतलब ये होता है कि शुभ माना गया है। लग्नेश अगर भाग्य को देखता है तो शुभ माना गया है, लेकिन शुभ पूरा महीने में कितने दिन शुभ रहेगा, कितने दिन अशुभ रहेगा, और किन किन मामलों में शुभ रहेगा, किन मामलों में अशुभ रहेगा, तो ये अगर बात करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के शुभ है, ठीक, गृह सुख को लेकर के अच्छा है, वाहन सुख को लेकर के अच्छा है, भूमि सुख को लेकर के अच्छा है, यानी कि भूमि से संबंधित कहीं कोई डील कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। इष्ट मित्रों से रिश्ते अच्छे रहने वाले हैं। नातेदार इनके साथ में रिश्ते अच्छे बनेंगे। भाई बहनों का भी सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऋण अगर लेने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिल रही है। शत्रु परेशान कर रहे हैं, अब नहीं करेंगे। शत्रु कंट्रोल में रहेंगे, बल्कि शत्रु पर आप हावी होने वाले हैं। लोन इत्यादि के लिए भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अप्लाई किया हुआ है तो वो मिल ही जाएगा। तो ये स्थिति आपकी बनती है शुक्र के माध्यम से। अब ये तो शुभ होगा इन क्षेत्रों में, लेकिन कब से कब तक होगा? देखिए, महीने की शुरुआत में शुक्र जो है 18 अंश, यानी कि सितंबर के 1 तारीख को शुक्र 18 अंश 10 कला का है, यानी कि अच्छी स्थिति में डिग्रियों के मामले में 18 अंश 10 कला को शुभ माना गया है, मजबूत शुक्र होता है। लेकिन महीना जाते जाते, यानी कि 30 तारीख की अगर हम कैलकुलेशन करें डिग्रियों में, तो 28 अंश और 48 कला का शुक्र है, यानी कि सम राशि में शुक्र का विराजमान होना और 28 डिग्री 29वें डिग्री में चलना, यानी कि मृत अवस्था का माना गया है। इसीलिए महीने का शुरुआत 15, 16, 17 तारीख तक का जो समय है, या 20 तारीख तक का समय आपके लिए शुभ है। जो मैंने उपयुक्त आपको बातें बताई उन सभी फील्डों में। उसके बाद थोड़ा सावधानी बरतनी है। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो शुक्र से संबंधित पूजा करनी है, माँ भगवती की उपासना आपको करनी है। ये बात आपको ध्यान रखना है। शुक्र वक्री भी हो रहा है, 4 सितंबर तक वक्री है, उसकी कोई चिंता है नहीं, परेशानी उससे दिखाई नहीं दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आप शिक्षा की, बात कर लेते हैं संतान की और प्रेम संबंध की। देखिए, बुध की स्थिति पूरे महीने केंद्रस्थ होने वाला है। बुध 1 अक्टूबर तक ही, 25 जुलाई से सिंह राशि में बुध है, जो कि 1 अक्टूबर तक बुध यही है। फिलहाल यहाँ पर सितंबर के 17 तारीख तक बुधादित्य योग भी बन रहा है, जो कि शिक्षा के लिए अच्छा है, संतान सुख के लिए अच्छा है, प्रेम संबंध के लिए अच्छा है। बहुत ही बढ़िया, शानदार दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि मंगल यहाँ पर पंचमस्त है, थोड़ा अहंकार को, प्रेम संबंधों में अहंकार को दूर रखिएगा।
पढ़ाई में अपने मुझे तो सब कुछ आता है कह करके अति आत्मविश्वास में मत रहना संतान सुख के लिए भी शुभ दिखाई दे रहा है। ये स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बिजनेस की भी बात कर लेते हैं, दाम्पत्य जीवन की भी बात कर लेते हैं, विवाह के लिए अगर रिश्ता ढूंढ रहे हो उसकी भी बात कर लेते हैं, वर या वधू की तलाश में हो तो बात कर लेते हैं, बात नौकरी और मान सम्मान की भी। देखिए मंगल की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपका सप्तमेश होकर के यानी कि बिजनेस को देखने वाला ग्रह, विवाह को देखने वाला ग्रह, अगर दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कोई उथल पुथल मच रहा हो उसको देखने वाला ग्रह, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो उसके लिए भी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। पंचमस्थ मंगल की स्थिति कन्या राशि में है, राशि जरूर शुभ नहीं है लेकिन पंचमस्थ मंगल बहुत अच्छा माना गया है, इतना ध्यान रखिए। लेकिन हर एक क्षेत्र में अच्छा होगा पंचम मंगल के माध्यम से, जैसे बताया विवाह इत्यादि में कहीं अगर रिश्ता ढूंढ रहे हो, रिश्ता कहीं बात बन सकती है इस महीने। अगर वर की तलाश में है बात बन सकती है, वधू की तलाश में है तो भी बात बन सकती है। बिजनेस में हानि अभी तक हो रही हो, लाभ की ओर आप जा सकते हैं। नौकरी में भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी, प्रोन्नति के योग बनते हैं, दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ है ठीक है। लेकिन कंडीशन अप्लाई है यहाँ पर। देखिए एक घटना घट रही है, वो घटना ये है मंगल जो है वो सूर्य के इतना नजदीक चला जाएगा कि जिसकी वजह से मंगल अस्त हो जाएगा। कब से अस्त हो रहा है? 14 सितंबर से। जैसे ही 14 सितंबर से शाम को 7:25 से अस्त होगा और ये पूरा साल अस्त रहेगा, ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी आ रही हो, भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित कोई पेच फंसा हुआ है या फिर मुकदमा इत्यादि चल रहा हो, तो इन सब क्षेत्रों में अगर आप सफलता चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, तो आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, क्योंकि आपका जो ये सब कुछ देने वाला ग्रह मंगल है बहुत अच्छे स्थान में बैठा हुआ है, कोई शक नहीं। लेकिन हो सकता है अगर आप हनुमान जी की पूजा ना करें, मंगल से संबंधित दान ना दें, तो हो सकता है जितनी अपेक्षा है अच्छे की वो अपेक्षा अनुरूप न मिल सके। तो इसीलिए आपको प्रतिदिन संभव हो सके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर हनुमान चालीसा का पाठ तो अमूमन करते ही हैं लोग, साथ में बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान अष्टक भी कर सकते हैं, घर में रामायण भी आप पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आप करना शुरू कर दीजिए, आपका बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो वैसे हो रहा है और बेहतर के लिए मैं बता रहा हूं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आप बात कर लेते हैं आर्थिक लाभ की भी बात कर लेते हैं। कितना पैसा आने वाला है इस महीने, चाहे नौकरी से हो, चाहे बिजनेस से हो, या फिर कहीं रुके हुए पैसे हो, वो आएंगे या नहीं आएंगे, इस विषय पर बात कर लेते हैं। और भाग्य उसमें कितना साथ देगा। देखिए आपका जो आर्थिक स्रोत का जो ग्रह है, अभी तक की समस्या यही थी आपके साथ, पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसे का सही मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। पैसा आ रहा है लेकिन अकाउंट खाली है, सेविंग नहीं हो पा रही है, ये समस्या रही है। काफी महीनों से ये समस्या आपके साथ थी, बल्कि कुछ को तो अगर जिसकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है या बृहस्पति अच्छा नहीं है, उसके लिए तो सालों से ये समस्या रही होगी कि पैसा तो आ रहा है, सेविंग नहीं हो पा रहा, ये समस्या। लेकिन इस समस्या से अब आप मुक्त हो सकते हैं। कारण क्या है? देखिए अभी बृहस्पति द्वादशस्थ होना वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। बहुत खर्च करवाता है, बहुत परिश्रम करवाता है, बहुत मेहनत के बाद पैसा आता है, लेकिन जो आया हुआ पैसा भी नहीं रुकता है इस वजह से। लेकिन अब यहां पर देखेंगे, अभी तक यह था कि कोड़ में खासबानी बोलते हैं ना, वो वाली बात है। अभी तो द्वादशस्थ गुरु वैसे अच्छा नहीं था आर्थिक दृष्टिकोण से, लेकिन राहु उसको पीड़ित कर रहा था। इसी वजह से अब लेकिन राहु और गुरु की डिस्टेंस देखिए, महीने की शुरुआत में यानी कि 1 सितंबर को एक अंश 36 कला का है और गुरु की तरह 1 तारीख को 21 अंश 22 कला, यानी कि डिफरेंट लगभग 20 डिग्री का डिफरेंट है, यानी कि अब अच्छा है। जितना अशुभ ग्रह से जितना शुभ ग्रह दूर रहे उतना अच्छा। जैसे कि खराब व्यक्ति से जो व्यक्ति अच्छा नहीं है उससे जितना दूर रहेंगे
लाभ आपको उतना ही होगा। वैसा ही ग्रहों की स्थिति है। अब देखिए यहाँ पर राहु से बहुत दूर है और महीने के अंत में आते आते 0 अंश 42 कला का राहु हो जाएगा। यहाँ गुरु जो हो जाएगा वो 20 अंश 18 कला, यानी कि डिस्टेंस बरकरार है। यानी कि पूरा महीना आपके लिए जो पैसा आएगा वो बचेगा। आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिजनेस में भी या फिर अन्य क्षेत्रों से भी, जहां कहीं से भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है वहां से। अब आते हैं भाग्य आपका कितना साथ देगा। देखिए आर्थिक मामलों में उतना ज्यादा अभी तक भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अब जो है भाग्य आपका अच्छा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो राहु 30 अक्टूबर को गुरु से अलग हो रहा है, मीन राशि में आएगा। एकादशस्थ राहु को शुभ माना गया है। वहीं पर शनि शतभिषा नक्षत्र में ही है, लेकिन 9 अंश 16 कला का सितंबर के 1 तारीख को था और 30 सितंबर को 7 अंश 19 कला। ये जो नीचे आ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर देखा आपने, होना ये चाहिए था ग्रहों का कि 21 से 22 डिग्री 23 डिग्री में ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये 20 में कैसे आ रहा है ये सोच रहे होंगे अगर आप, तो ये गुरु भी वक्री चल रहा है, शनि भी वक्री चल रहा है, इस वजह से ये पीछे आ रहे हैं। जैसे 9 अंश 16 कला का शुभारंभ में था, यानी कि सितंबर को 1 तारीख को था। अब ये 30 तारीख को 7 अंश 19 कला का हो जाएगा, यानी कि शनि का इन डिग्रियों में होना शुभ माना गया है। इसलिए आपका भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने। जरूरत किस बात की है? मेहनत करने की। मेहनत कीजिए, आपको निश्चित रूप से आपका भाग्य साथ देगा। ये वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आपकी कुंडली का विश्लेषण हुआ। तो यानी कि अगर निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए, वैदिक ज्योतिष में आपको ज्यादातर समय शुभ है। महीने के शुरुआत में 20-25 तारीख तक और ज्यादा शुभ है। कोशिश कीजिए काम को जल्दी से जल्दी निपटाने की। चलिए अब बात कर लेते हैं नक्षत्र ज्योतिष की। नक्षत्र ज्योतिष में देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम कृत्तिका नक्षत्र की। कृत्तिका नक्षत्र के ई उ ए इन 3 अक्षर, ये 3 अक्षर और जिनका इन 3 अक्षरों से नाम शुरू होता है, उनका जो नक्षत्र होता है वो कृत्तिका नक्षत्र होता है। और कृत्तिका नक्षत्र को वालों के लिए शुक्र, यानी कि आपके राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र का जो गोचर है ना, वो पूरे महीने आश्लेषा नक्षत्र में ही रहने वाला है। तो इसलिए आपके नक्षत्र से, यानी कि कृत्तिका नक्षत्र से आश्लेषा नक्षत्र वो वध तारा के अंतर्गत आता है, इसीलिए शुभ नहीं है। कब तक शुभ नहीं है? पूरा महीना। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से क्या था? शुभ था। महीने के अंत तक शुभ था, जब तक शुक्र मजबूत है तब तक। 28-29 डिग्री में शुक्र जाएगा, थोड़ा कमजोर था, भाग्य आपका साथ कम दे रहा था। लेकिन नक्षत्र ज्योतिष कहता है कि आपके लिए पूरा महीना सावधानी भरा है, सावधानी से आपको रहना है। अब हर एक फील्ड में, चाहे भाग्य की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वाहन सुख की, गृह सुख की, शिक्षा की, विवाह की, दाम्पत्य जीवन की, कोर्ट कचहरी की, इन सभी क्षेत्रों में अगर कोई विवाद फंसा हुआ है, अगर कोई आपका अनुकूल समय नहीं लग रहा है आपको, तो आप माँ भगवती की उपासना कीजिए, आपके लिए यही चीज शुभ हो जाएगा। अब यही अंतर होता है। देखिए वैदिक ज्योतिष में शुभ हुआ, नक्षत्र ज्योतिष में आकर के अशुभ बता रहा है, तो कैसे भरोसा करें, कहां पर भरोसा करें? तो यहाँ पर एक समन्वय की जरूरत होती है, इसलिए एक अनुभवी आचार्य की जरूरत होती है। अनुभवी आचार्य की इसका विश्लेषण कर सकते हैं। नक्षत्र ज्योतिष में तो खैर लगभग 95% आचार्य आते ही नहीं हैं, तो जब आते हैं, गहराई में जाते हैं, तो यहाँ पर एक समन्वय चाहिए होगा। करना क्या है इस दौरान? ये स्थिति आए तो वैदिक ज्योतिष में अच्छा है, नक्षत्र ज्योतिष में खराब है, तो करना क्या है? आपको अपनी राशि के स्वामी शुक्र की उपासना करनी है। सफेद वस्तु दान कीजिए। आप किसी स्त्री को जो है श्रृंगार दान कीजिए। माँ भगवती को श्रृंगार दान कीजिए। माँ भगवती के जो श्रृंगार होते हैं वो दान कीजिए, दुर्गा जी को अर्थात।
और दुर्गा जी का मंत्र का जप कीजिए, शुक्र का मंत्र का जप कीजिए, शुक्रवार के दिन विशेषकर जो है ना दान पुण्य इत्यादि कीजिए। इससे आपका पूरा महीना शुभ हो जाएगा। वधा तारा होने के बावजूद परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। अब आते हैं रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र अर्थात ओ से नाम जिनका शुरू होता है, वा से या वी से या फिर वू से जिनका नाम शुरू होता है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। अब ये जो रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए साधक तारा है, यानी कि अत्यंत शुभ है। देखिए ना अंतर, मैंने आपसे कहा था ना शुरू में कि मैं एक एक नक्षत्र के हिसाब से बताऊंगा, अलग फल है। देखिए कृतिका नक्षत्र वालों के लिए वध तारा यानी कि अशुभ था। आप शुक्र की पूजा, दुर्गा जी की पूजा करने के बाद ही लाभ मिल रहा है। लेकिन रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए साधक तारा यानी कि उपलब्धि, हर एक चीज में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा है इनके लिए, इन अक्षरों के लिए बहुत शुभ है। लेकिन फिर भी शुक्र की पूजा आपको भी करनी है, करते रहना। अब बात कर लेते हैं मृगशिरा नक्षत्र की। तो मृगशिरा नक्षत्र अर्थात वे से नाम या वो से नाम जिनका शुरू होता है, उनकी बात कर रहा हूं। प्रत्येरी तारा है। प्रत्येरी तारा अर्थात हर एक काम में बाधा उत्पन्न करने वाला तारा है ये, यानी कि काम की शुरुआत करेंगे बाधा उत्पन्न हो सकती है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या करना है आपको? वही दुर्गा जी की पूजा और शुक्र से संबंधित दान आपको करना है। जो मैंने पहले कहा, कृतिका नक्षत्र के दौरान मैंने जो आपको उपाय बताए थे, वही उपाय आपको भी करना है। तो आपके लिए भी शुभ हो जाएगा। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सामंजस्य से बैठाने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। महीना शुभ दिखाई दे रहा है। अगर निष्कर्ष निकाल कर देखें तो महीना शुभ है हर एक दृष्टिकोण से। चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमो भगवते या ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। या फिर आपके लिए विशेष सुझाव है मेरा, आप दुर्गा जी के नाम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये तो नहीं लिख पाएंगे, मुश्किल है लिख पाना, लेकिन ओम भगवते नमः ये जरूर लिख दीजिएगा। और आप भी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे लिख करके दुर्गा जी के चरणों में वो रख करके 11 बार लिखिए। एक पेज में दुर्गा जी के चरणों में रखिए और उसी पेज को ला करके अपने जेब में रखिए और पूरा महीना आप उसको जेब में रखे रहिए। शुभ होगा आपके लिए भी। चलिए फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।